हेलो स्टूडेंट, क्लास 6, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपकी जो तीसरी बुक है हिंदी में बाल रामायण, उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। आज के चैप्टर का नाम है वन और जनकपुर। लास्ट चैप्टर जो था फर्स्ट अयोध्या नगरी नाम से, उसमें आपने पढ़ा था लास्ट में कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन को चले जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र को यज्ञ करना होता है और जो राक्षस होते हैं वो उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, यानी कि उनको यज्ञ करने नहीं देते। तो उन राक्षसों से बचाव के लिए राम और लक्ष्मण को लेके वो अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। तो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे ताड़का राक्षसी का वध। सरयू नदी के किनारे लगभग 3 कोस चलने के बाद महर्षि विश्वामित्र अचानक से रुक गए। राम लक्ष्मण भी अभी तक उनके साथ ही चले जा रहे थे। उन्होंने एक बारी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनकी दृष्टि तो केवल विश्वामित्र के कदमों की ओर लगी हुई थी। सूर्य अस्त होने वाला था, शाम हो गई थी, लेकिन दोनों राजकुमारों के चेहरे पर चिंता एवं थकान का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र के कहने पर इन दोनों राजकुमारों ने नदी से जल पिया। इसके बाद महर्षि ने उन्हें बला और अतिबला नाम की 2 गुप्त विद्याएं सिखाई, जिससे दोनों भाइयों में शक्ति में वृद्धि हुई। तो दोनों भाई जो थे राम और लक्ष्मण, वो विश्वामित्र के साथ चले जा रहे थे। वह सरयू नदी पे उन्होंने जल पिया, थकान अपनी दूर की, और फिर उसके बाद विश्वामित्र ने उनको बला और अतिबला नाम की 2 गुप्त विद्या सिखाई, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों भाई अधिक शक्तिशाली हुए। उन्होंने रात में वहीं विश्राम किया तथा अगले दिन आगे चल दिए। उन्होंने सरयू और गंगा नदी के संगम के निकट से गंगा को पार किया। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे चल रहे थे और उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि ने उन दोनों को मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों तथा वहाँ रहने वाले लोगों के विषय में तथा वृक्षों से वनस्पतियों के विषय में अनेक जानकारियाँ दी। मार्ग में आगे भयानक वन था। विश्वामित्र ने वन के विषय में बताते हुए कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। लेकिन इसी वन में कुछ दूरी पर ताड़का नामक राक्षसी रहती है। ताड़का और उसके पुत्र मारीच दोनों ने मिलकर वन में उपद्रव मचा रखा है, जिसके कारण संपूर्ण क्षेत्र में भय बना हुआ है। ताड़का अत्यंत बलशाली है, तुम्हें उसको मारना है, स्त्री समझकर उस पर दया मत करना। तो फिर वो विश्वामित्र के साथ आगे चलते हैं। वहाँ विश्राम करने के बाद आगे चलने के बाद वहाँ जंगल आता है। तो विश्वामित्र उनको बताते हैं जंगल में अनेक जड़ी बूटियाँ हैं जो बहुत ही लाभदायक है। वो उनको उन जड़ी बूटी और वृक्षों के बारे में बताते हैं और आगे बताते हैं आगे चल के हमको ताड़का नामक राक्षसी मिलेगी, जो अपने पुत्र मारीच के साथ यहाँ रहती है और यहाँ के लोगों में उसका बहुत भय है, क्योंकि वो उनको बहुत परेशान करती है। तुमको वो ताड़का को मारना है और वो एक स्त्री है ये समझ के उसको छोड़ मत देना, क्योंकि वो बहुत ही अधिक बलशाली राक्षसी है। विश्वामित्र के समझाने पर राम ने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी, जिससे चारों दिशाएं कंपियान हो उठी। उस गूंज को सुनकर ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी और राम पर पत्थर बरसाने लगी। यह सब देखकर राम को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। घायल ताड़का राम को अपनी फैली बाहों में दबाकर मार देने के लिए उद्यत हुई। इतने में राम ने तेज बाण छोड़ दिया, जो ताड़का के हृदय को चीरता हुआ चला गया। इस प्रकार ताड़का का वध हुआ तथा विश्वामित्र के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। तो राम जो थे उन्होंने धनुष उठा के ताड़का को मार दिया था। एक तीर मारा जो उसके हृदय को चीरता हुआ चला गया और ताड़का का वध हो गया। विश्वामित्र ने राम को ब्रह्मास्त्र, दंडचक्र, कालचक्र आदि दिव्यास्त्र भेंट स्वरूप दिए। राम ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें स्वीकार किया। इन अस्त्रों को प्राप्त करके राम अधिक बलशाली हो गए। इस विश्वामित्र जी ने जब ताड़का का वध कर दिया तो उन्होंने राम को बहुत सारे अस्त्र दिए, जिसमें ब्रह्मास्त्र, दंडचक्र, कालचक्र, बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, जिनको पाकर राम अधिक बलशाली हो गए। उसके बाद जो ताड़का थी उसका जो पुत्र था मारीच, वो आया। मारीच अंश स्वभाव के उपद्रवों से मुक्ति। ताड़का का वध हो जाने के बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने सिद्धाश्रम में लेकर पहुँचे। आश्रमवासी राम व लक्ष्मण को देखकर बहुत खुश हुए। विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया और राम लक्ष्मण उनकी रक्षा करने लगे। यह यज्ञ 5 दिनों तक लगातार चलता रहा। 6ठे दिन आकाश में गर्जना करते हुए मारीच अपने साथी सुबाहु के साथ यज्ञ में बाधा डालने आ पहुंचा। इसके साथ विशाल सेना भी थी। राम ने मारीच पर मानव अस्त्र चलाया। अस्त्र के आघात से वह समुद्र के किनारे अचेत अवस्था में जा गिरा। होश में आने पर वह राम के डर से दक्षिण दिशा की ओर चला गया।
इसके साथ ही राम ने आग्नेयास्त्र चला के सुबाहु का वध कर दिया। राम ने मारीच व सुबाहु के साथ आई सेना का संहार व्यावेश अस्त्र चलाकर किया। इस प्रकार राम ने आश्रमवासी व राक्षसों के उपद्रवों से मुक्ति दिला दी। आश्रमवासियों ने राहत की सांस ली तथा जब आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब क्या हुआ कि वो राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र अपने आश्रम आ जाते हैं। आश्रम में आने के बाद वो अपना यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ 5 दिन तक चलता है। छठे दिन जो मारीच होता है वो अपने मित्र सुबाहु के साथ यज्ञ में विघ्न डालने आया था। राम एक तीर चलाते हैं मानवास्त्र, जो मारीच को समुद्र के किनारे फेंक देता है। वहाँ से मारीच दक्षिण दिशा में भागता राम के डर से, और सुबाहु का वध राम आग्नेयास्त्र चला के कर देते हैं। उसके बाद दोनों के उपद्रवों से सारे आश्रमवासियों को मुक्ति मिल जाती है और सभी राहत की सांस लेते हैं और अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगते हैं। कुछ समय बाद राम ने विश्वामित्र को प्रणाम करके पूछा, गुरुवर अब हमारे लिए क्या आदेश है। विश्वामित्र ने उन्हें मिथिला के राजा जनक द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के विषय में जानकारी दी तथा यह भी बताया वहाँ एक ऐसा धनुष है जिसे कोई नहीं हिला सकता। जब हम मिथिला नगर जाएंगे तो हम वहाँ उस धनुष को स्वयं देख लेना। राम व लक्ष्मण मिथिला नगर जाने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों का वध करने के बाद जब यज्ञ पूरा हो गया तो राम ने कहा, गुरुवर अब आगे क्या आज्ञा। तो उन्होंने बताया कि अब हमें मिथिला नगर जाना है, जहाँ पर राजा जनक के पास एक ऐसा धनुष है जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया। हमें वह धनुष देखना है। मिथिला नगर में प्रवेश। सिद्ध आश्रम के ऋषियों के साथ राम लक्ष्मण मिथिला नगर की ओर चल दिए। मार्ग में विश्वामित्र उन्हें पुराणों की कथा सुनाते जाते। राम मार्ग में आने वाले नए नए स्थानों के विषय में पूछते जाते और विश्वामित्र उनका परिचय देते जाते। सोन नदी को पार करके उन्होंने जिस नए क्षेत्र में प्रवेश किया उसके प्राकृतिक सौंदर्य तथा हरियाली ने सबको मुग्ध कर दिया। विश्वामित्र ने राम को बताया वे इस प्रदेश के राजा थे। उन्होंने राम को उनके पूर्वजों के बारे में भी जानकारी दी। रात को आराम करने के बाद सुबह होते ही सभी ने मिथिला नगर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया तथा शिव पार्वती के विवाह के विषय में भी बताया। कथाएं सुनते सुनते इन दोनों राजकुमारों को मार्ग की थकावट का पता ही नहीं चला। विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ गौतम ऋषि का आश्रम होते हुए मिथिला नगर में प्रवेश किया। वो मिथिला नगर पहुँच जाते हैं दोनों भाई विश्वामित्र के साथ। राम द्वारा धनुष को तोड़ना। ऋषि विश्वामित्र के मिथिला नगर पहुंचने की सूचना पाकर राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। सतानंद आदि ऋषि और कुछ विशिष्ट सभासद भी उनके साथ थे। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। राजा की दृष्टि दोनों राजकुमारों पर टिकी थी। राजा जनक तथा मिथिला नगर के अन्य निवासी विश्वामित्र भी साथ आए इन दोनों युवकों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। राम लक्ष्मण की सुंदर छवि को देखकर राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, हे मुनिवर, ये दोनों सुंदर युवक कौन है? संभवतः ये किसी श्रेष्ठ राजकुल से संबंध रखते हैं। इन्होंने मुझको मुग्ध कर दिया। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, महाराज, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें मिथिला नगर लाया हूँ ताकि आप के यहाँ रखे प्रसिद्ध धनुष सुनाब को देख सकें। आपने उस धनुष के साथ जो प्रतिज्ञा की है मैं भी उसे भी जानता हूँ। आप अपनी पुत्री सीता का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला नगर आ जाते हैं तो मिथिला नगर के जो राजा होते हैं राजा जनक, वो विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आते हैं और राम और लक्ष्मण को देखते हैं, पूछते हैं ये दोनों सुंदर युवक कौन है। तो विश्वामित्र उन्हें बताते हैं ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये यहाँ पर आपके यहाँ रखे हुए धनुष सुनाब को देखने आया है जिसे आज तक कोई हिला नहीं सका और जिसके बारे में आपने प्रतिज्ञा कर रखी है। जो व्यक्ति उस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ आप अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र और अन्य अतिथियों को अतिथि गृह में ले गए। वहां उनके रहने की उचित व्यवस्था की गई। अतिथि गृह एक सुंदर बगीचे के मध्य में बना हुआ था। सभी ने राजा जनक की व्यवस्था की प्रशंसा की। अतिथि गृह के निकट ही यज्ञशाला थी। प्रातःकाल विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर राज्यसभा में पहुंचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया और उचित स्थान पर बिठाया। विश्वामित्र ने राजा जनक से सुनाब धनुष दिखाने का आग्रह किया। राजा जनक के आदेश पर सेवक 8 पहियों वाले संदूक को लेकर आए जिस पर सुनाब धनुष रखा गया था। राजा जनक ने बताया, यह धनुष भगवान शिव का है। इस धनुष को देवताओं ने उनके पूर्वज राजा देवव्रत को दिया था। अत्यधिक भारी होने के कारण आज तक इसे कोई नहीं उठा सका। यहाँ तक कि देव और दानव भी इसे उठाने में सफल रहे। इस धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। राजा जनक की सारी बातें सुनकर राम ने विश्वामित्र की ओर मुस्कुरा कर देखा। विश्वामित्र ने राम का इशारा समझकर उन्हें धनुष उठाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर राम ने धनुष को सहजता से उठा लिया। उन्होंने उसकी डोरी को जैसे ही खींचा वैसे ही धनुष टूट गया।
इस विशाल धनुष का टूटते ही संपूर्ण धरती कड़कड़ की तीव्र आवाज से कांपने लगी। राजा जनक की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। वे राम के पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे ऋषिवर, हम आपके कृतज्ञ हैं। आपके कारण ही हमारी पुत्री को उसके लिए उपयुक्त वर मिला है। राम के शौर्य और पराक्रम पर हमें गर्व है। यदि आप आज्ञा दें तो हम महाराज दशरथ तक के समाचार पहुंचा दें। वे बारात लेकर आ जाएं, हम सीता का विधिपूर्वक विवाह कर देंगे। विश्वामित्र ने अपनी सहमति राजा जनक के सामने प्रकट की। विश्वामित्र तो राम की इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मिथिला नगर लाए थे। विश्वामित्र की सहमति प्राप्त होने पर राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्रियों को तीव्र गति से चलने वाले रथ तथा द्वारा अयोध्या भेजने के लिए आदेश दिया। विश्वामित्र के कहने पर राजा दशरथ ने चुनाव नाम का वो धनुष राम के सामने प्रकट किया और बताया कि ये देवताओं ने उनके पूर्वज राजा देवव्रत को दिया था, जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया है। तथा मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। तो महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। उसके बाद राजा दशरथ के पास राजा जनक ने विवाह का प्रस्ताव भेजा और बोला कि आप जल्दी से जल्दी बारात लेके हमारे यहाँ आ जाइए। स्वयंवरम राम सीता विवाह। मिथिला नगर के मंत्रियों ने अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने की सूचना दी। राजा दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपने दोनों पुत्रों के महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने के पश्चात से ही वे उनके बारे में चिंतित थे, किंतु इस सुखद समाचार ने उनकी समस्त चिंताएं दूर कर दी। उन्होंने कोई देर न करते हुए सभी रानियों को यह शुभ समाचार सुनाया। राजमहल में सभी के हृदय की खुशी की लहर दौड़ गई। रानियां राम के विवाह के संबंध में सुखद समाचार सुनकर एक दूसरे को बधाई देने लगी। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के साथ विचार विमर्श किया। महर्षि ने भी राम के विवाह के लिए अपनी सहमति दी। सभी उत्साहपूर्वक इस शुभ कार्य हेतु मिथिला नगर जाने की तैयारी में लग गए। महाराजा दशरथ चतुरंगिनी सेना तथा बारात को लेकर मिथिला नगर की ओर चल दिए। बारात को लेकर आकर्षक तरीके से सजाया गया था। बारात में सजे हुए रथ, हाथी और घोड़े थे। बारात 5वें दिन मिथिला नगर जा पहुंची। राजा जनक ने महाराज का बहुत सम्मान और भव्य स्वागत किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करने के बाद वे राजा दशरथ के गले मिले। राजा जनक व राजा दशरथ ने एक दूसरे को बधाई दी। राजा जनक प्रमुख अतिथियों को राजमहल में लेकर गए। बारातियों के ठहरने की अलग से उचित व्यवस्था की गई। राजमहल में राम लक्ष्मण ने महर्षि वशिष्ठ और पिता को सादर प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ का पिता प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने राम को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। उसके बाद राजा दशरथ ने विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर, आपके स्नेह और आशीर्वाद से ही शुभ अवसर आया है। राजा जनक जो होते हैं, राजा जनक क्या है, राजा दशरथ बारात लेके पहुंच जाते हैं। राजा जनक उनका स्वागत करते हैं और अपने अतिथि गृह में बिठाते हैं। राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके कहते हैं, आपके कारण ही ये शुभ समाचार हमको मिला है। आप अपने साथ राम और लक्ष्मण को ना लाते और इस तरह से उनका विवाह ना होता। मिथिला नगर की राजधानी जनकपुर को एक दुल्हन की तरह सुंदर व आकर्षक तरीके से सजाया गया। जनकपुर के प्रत्येक घर में राम और सीता के विवाह की बातें हो रही थी। विवाह के स्थान को विभिन्न प्रकार के फूलों और मोतियों से सजाया गया था। राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ विवाह मंडप में आए। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य राजगुरु भी उनके साथ थे। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ विवाह मंडप में आए। उन्होंने राजा दशरथ से सीता का परिचय कराते हुए कहा, महाराज, यह हमारी बड़ी पुत्री सीता है। एक बार हल चलाते समय यह हमें धरती से प्राप्त हुई थी। राम ने शिव धनुष तोड़कर हमारी प्रतिज्ञा को पूरा कर सीता के साथ विवाह करने का अधिकार प्राप्त किया। सीता से परिचय कराने के बाद राजा जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का परिचय राजा दशरथ से कराया। इसके बाद मांडवी और श्रुतकीर्ति का भी परिचय कराया और उनके छोटे भाई पुष्पध्वज की पुत्रियां थी। राजा जनक ने दशरथ से विनयपूर्वक आग्रह करते हुए कहा, महाराज, हमारी इच्छा है कि सीता के साथ साथ अन्य राजकुमारियों का विवाह भी कर दिया जाए। यदि आप अनुमति दें तो उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए। राजा दशरथ ने राजा जनक के इस आग्रह को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। विवाह मंडप के चारों राजकुमारों राजकुमारी का विवाह हेतु बिठाया गया। महर्षि वशिष्ठ, राजगुरु शतानंद ने विधिपूर्वक वेदी मंत्र पढ़ते हुए विवाह को संपन्न किया। तो राजा दशरथ ने अपनी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला और अपने छोटे भाई पुष्पध्वज की पुत्रियां जो थी मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह राजा दशरथ के चारों पुत्र से करा दिया और उर्मिला का विवाह
जो था लक्ष्मण के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ और सीता का विवाह राम के साथ संपन्न हुआ। चारों राजकुमारों का विवाह होने के बाद राजा दशरथ बारात से ही कुछ दिनों तक जनकपुर में ही ठहरे। राजा जनक ने अतिथि और बारातियों को खूब सेवा सत्कार किया। जनक के अतिथि सत्कार ने दशरथ का मन मोह लिया। कुछ समय पश्चात दशरथ अपने पुत्रवधू और बारातियों के साथ अयोध्या के साथ वापस चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर बारात का बहुत जोर से स्वागत किया गया। घरों से फूलों की वर्षा की गई तथा स्त्रियों द्वारा मंगल गीत गाए गए। संपूर्ण अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। जब राजा दशरथ पुत्रों और पुत्रवधुओं सहित राजमहल पहुंचे तो रानियों ने पुत्र और पुत्रवधुओं की आरतियां उतारी। तत्पश्चात सभी राजमहल के अंदर गए। कौशल राज्य में ऐसी खुशी का माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का वातावरण नजर आने लगा। तो विवाह के उपरांत चारों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने देश वापस आ जाते हैं, कौशल नगर, जो इसकी राजधानी अयोध्या होती है। और वहाँ पर आकर उनकी माताएं जो होती हैं वो उनका स्वागत करती हैं। सारे जो जनता होती है, उस राज्य की प्रजा होती है, वो भी खुशी खुशी सबका स्वागत करते हैं और वो आके अपने प्रदेश में, अपने देश में आके रहने लगते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैकेयी द्वारा वरदान मांगना। थर्ड चैप्टर हम इसकी नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, रिक्त स्थान और किसने किससे का, या आपको PDF में दे दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।